चलिए यहां पर हम याद रखने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिंग एक स्टोरी की मदद से। बट स्टोरी समझने से पहले हम लिस्ट कर देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंसेस हैं और एक अच्छी स्टोरी बना के इन इंपॉर्टेंस को याद रखने की कोशिश करेंगे। वेल, डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द एक्शंस। यस, डायरेक्टिंग helps in integrating the efforts of employees in different departments. Directing is a means of motivation to employees. Directing helps in providing stabilities. Directing helps in coping up with the changes happening in business environments. Directing ensures efficient utilization of resources. Directing helps in providing and building team spirit. Well, directing ensures that there is an exploring of individual capabilities or capacities. Yes, directing helps in increasing efficiency level of individual and in turn organization. And directing ensures cooperation and coordination between different departments of the organization. चलिए, तो जैसे ही हमने लिस्ट कर दिए सारे इंपॉर्टेंसेस, अब एक अच्छी सी स्टोरी बनाते हैं और इन स्टोरी की मदद से हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरी का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, मेरे खुद के मूवी डायरेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है OCM के फंडे। वेल, एक बार मैंने एक मूवी डायरेक्ट करने का सोचा जिसका नाम था OCM के फंडे। अब अगर मुझे मूवी बनाना है तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे मुझे एक्टर्स, एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोडक्शन क्रू, डायरेक्टर, एडिटर और बहुत सारे टीम्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो इन सारे टीम मेंबर्स को इकट्ठा करने के लिए मैंने अपने एक्शंस इनिशिएट कर दिए। अब जैसे ही ये सारे टीम मेंबर्स मेरे साथ जुड़ गए तो अब मेरे को नेक्स्ट चीज जो ध्यान में रखनी थी कि अगर मुझे अच्छी मूवी सही टाइम पे अगर लॉन्च करनी है तो इन सारे क्रू मेंबर्स के एफर्ट्स को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर अच्छी मूवी इनके एफर्ट से इंटीग्रेट करनी है तो वेल, इन सारों को मुझे एक बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं उन्हें पार्टीज देने लगा। उन्हें ये बताया कि अगर मेरी मूवी अच्छी करती है तो आप इस मूवी के पार्टनर्स होंगे, पार्ट ओनर्स होंगे। और इस तरीके से मैं बहुत सारे तरीके करने लगा जिससे मैं अलग अलग मीन्स ऑफ मोटिवेशन से उन्हें इस प्रोडक्ट से और इस प्रोजेक्ट से जोड़ के रखने की कोशिश की। क्योंकि मैंने इतने एफर्ट्स लिए उन्हें जोड़ के रखने के, तो अब मेरा जो मूवी मेकिंग है इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड हुई। मेरा काम अब स्मूथली आगे बढ़ने लगा। इनफैक्ट अब प्रोडक्ट इतना अच्छे से आगे बढ़ रहा था कि बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे मूवी शॉट्स में हमें हाई एंड एनिमेशंस, इफेक्ट्स की जरूरत थी। हायर टेक्नोलॉजीज थे जो रेगुलर रूटीन से अलग थे। बट क्योंकि एम्प्लॉय इतने हेवीली मोटिवेटेड थे तो उन्होंने ये सारे चेंजेस को इजीली कोप कर लिया। इनफैक्ट अब हमारी पूरी टीम इतनी स्मूथली वर्क कर रही थी कि एक्टर एक्ट्रेस टाइम पे आ रहे हैं, सारा काम सही ढंग से हो रहा है, हर चीज टाइम पे अवेलेबल है, कहीं भी वेस्ट नहीं जा रहा है। हमने OCM के फंडे की मूवी मेकिंग करते समय एंश्योर होने लग गया कि अब हर रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। इस सब का कारण ऐसा था कि मेरे इस पूरे टीम में मैंने टीम स्पिरिट प्रोवाइड की थी। ऐसे होने का कारण था कि मेरी टीम अब अलग अलग नहीं, एक दूसरे से मिल के काम कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पूरे टीम में टीम स्पिरिट जग चुकी थी। इतना ही नहीं कि हम पूरे क्रू मेंबर सारे लोग टीम स्पिरिट में काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, बट अब सीन ऐसा हुआ कि बहुत सारी जगह पे हमारे एक्शन डायरेक्टर ने बोला कि ये एक्शन अच्छा नहीं दिखेगा, हम इसे इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मैंने उन्हें फ्रीडम दिया कि ओके, लेट्स डू दिस एक्शन इन अदर वे। क्या हो गया, वो जब फिल्म शॉट हुआ, वो जो एक्शन सीन शॉट हुआ, वो इतना अमेजिंग था कि वो जजमेंट मेरे एक्शन डायरेक्टर का सक्सेसफुल रह गया। समझिए इस बात को कि यहाँ पे
मैंने मेरे फिल्म डायरेक्टर क्या, मेरे बैकड्रॉप सबके इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दी। मैंने सबको गाइड कर दिया कि हर जन अपना अपना बेस्ट देंगे, जिससे इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज यूज होंगी, एक्सप्लोर होंगी। ऐसा करने से अब हर एक इंसान अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया। इसीलिए अब मेरी हर एक टीम मेंबर, हर एक क्रू मेंबर, प्रोडक्शन क्रू से लेके ड्रेस डिजाइनर से लेके कि सब लोग अपने हाईएस्ट एफिशिएंसी लेवल पे काम करने लगे। सबकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो गई और इस सब का डायरेक्ट बेनिफिट ऐसा हुआ कि मेरी मूवी एक्सट्रीमली स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ 2.5 months में रेडी हो गई और इसका रिजल्ट आप देख रहे हो, आप इन मूवीज को एंजॉय कर रहे हो। सो कैसे लगा मेरा OCM के फंडे मूवी का स्टाइल? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब मेरे साथ आंसर करेंगे, रिवाइज करेंगे सारे पॉइंट्स को। मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं एक मूवी बनाऊंगा और डायरेक्ट करूंगा जिसका नाम है OCM के फंडे। इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों को मूवीज बनाने के लिए जोड़ना था, जैसे एक्टर्स, एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोडक्शन क्रू, डायरेक्टर, एडिटर और बहुत सारी टीम्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब इन सबको जमा करने के लिए मैंने क्या इनिशिएट कर लिया? करेक्ट, इन सबको जमा करने के लिए मैंने एक्शंस इनिशिएट्स कर लिए। अब मेरी टीम जम गई। जैसे मेरी ये टीम सारी जम गई, पर मुझे पता था कि अगर मुझे मेरा इन सबसे बेस्ट काम निकालना और एक बहुत बढ़िया मूवी बनानी है तो मुझे इनके एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा। करेक्ट, अगर मुझे बहुत बढ़िया मूवी बनानी है तो मुझे इनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए अब मैं उन्हें अलग अलग पार्टीज देने लग गया। उन्हें बोला कि अगर ये फिल्म अच्छी करती है तो आप इसके पार्ट ओनर हो और उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको भी मिलेगा। तो यस, मैंने अलग अलग तरीके के मीन्स चलाने शुरू कर दिए। कौन सी चीज के लिए? करेक्ट, मैंने अलग अलग तरीके से मीन्स चलाए मेरे जो सारे क्रू मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। सो यस, मीन्स ऑफ मोटिवेशंस चलाए मेरे अलग टीम मेंबर्स को इकट्ठा रखने के लिए। अब जैसे ही मेरी टीम पूरी मोटिवेटेड हो गई, सब जन अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करने लगे, काम करने लगे, जिससे मेरा मूवी प्रोडक्शन बहुत ही स्मूथ लेवल पे आगे बढ़ने लग गया। इससे मेरे मूवी प्रोडक्शन को क्या प्रोवाइड हुई? हाँ, इससे मेरे मूवी प्रोडक्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड हुई। इतना ही नहीं, अब मेरे पूरे टीम मेंबर्स इतने अच्छे से और इतने स्टेबल तरीके से काम कर रहे थे कि बहुत सारे मूवीज के सीन्स सिचुएशन में ऐसा था कि हमें नए टेक्नोलॉजी, नए स्टाइल से उसको काम करके कंप्लीट करना था। बट मेरे पूरे मेंबर्स ने, वीडियो एडिटिंग क्रू मेंबर्स ने ये सारी चीज़ें और ये सारे चेंजेस क्या किए? करेक्ट, मेरे सारे क्रू मेंबर्स और ये प्रोडक्शन टीम ने ये सारे चेंजेस को इजीली कोप अप किया। सो यस, दे कोप अप विद चेंजेस। अब मेरी पूरी टीम इतने स्मूथ कोऑर्डिनेशन में और सिस्टमैटिक तरीके से काम करने लग गई। एक्टर एक्ट्रेस टाइम पे आने लग गए, सारे बैकड्रॉप्स टाइम पे रेडी थे, तो कुछ भी डिले नहीं था। हर चीज बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो रही थी। तो मूवी प्रोडक्शन में हर एम्प्लॉइज को हमने और हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूज किया? करेक्ट, रिसोर्सेज को हमने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। सो वहां पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था। अब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था क्योंकि पूरी टीम एक साथ मिलजुल के काम कर रही थी। मेरे टीम में क्या प्रोवाइड या बिल्ड हो चुका था? करेक्ट, मेरे टीम में टीम स्पिरिट बिल्ड हो चुका था, प्रोवाइड हो चुका। अब इतना ही नहीं कि हमारी पूरी टीम स्पिरिट से काम करती है। कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जहां मेरा एक्शन डायरेक्टर मुझे आता है कि सर यहाँ पे हमें अलग टाइप का एक्शन लेना है जिससे और रियलिस्टिक लगे। मैंने उसे वो फ्रीडम दिया और महसूस कीजिए कि वो सीन इतना अच्छा हुआ जो नॉर्मल तरीके से अच्छा नहीं दिखता था। इनफैक्ट मैंने हर एक डिपार्टमेंट, एक्टर्स, एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोडक्शन क्रू, डायरेक्टर, एडिटर, इन सब लोगों को, तो मेरे हर क्रू मेंबर को कौन सी चीज एक्सप्लोर करने के लिए परमिशन दी? यस, मैंने उन्हें परमिशन दी कि उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को वो एक्सप्लोर करें। जैसे ही अब हर एक क्रू मेंबर, टीम मेंबर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने लग गया,
तो ऑटोमेटिकली उनके वर्क में की क्या इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। यस, उनके वर्क में की एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव यानी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। पूरा काम इस मूवी का 2.5 मंथ में हो गया, क्योंकि सारे टीम मेंबर्स, सारे डिपार्टमेंट, सारे क्रू सेक्शंस में क्या था, यस, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन था। और इस तरीके से 2.5 मंथ्स में हमने इतनी बढ़िया OCM के फंडे ये मूवी लॉन्च कर पाए, और आई एम श्योर आप उसे एंजॉय कर रहे हो।